नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न लिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बता दें कि आज आवास से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ कौन से आवास पाए जाते हैं और कैसे कैसे आवास पाए जाते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और यहाँ से आप लोगों को बता दें कि टेट और सी टेट में 2 से 3 नंबर आप लोगों को आवास से आएंगे। आप लोगों ने पिछला प्रश्न, अगर पिछले वर्ष के प्रश्न देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आवास से क्या होते हैं। 2 से 3 नंबर के आप लोगों को आते हैं श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। लेकिन बता दें कि जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में और लाइक करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न कितने लोगों का सही होता है, और सभी लोग एकदम सकारात्मक सोच के साथ प्रश्नों को एकदम सही से सॉल्व करिएगा। ठीक है, बिना चिंता के, क्योंकि आप ये समझिएगा कि प्रश्नों को हमें आता है और हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या करा। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला करा है कि पापुआंस, दूसरा करा है कि एबोर्जिन्स, तीसरा करा है एस्किमो और चौथा करा है हमारा कि ट्यूपिक। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा होगा। पापुआंस कहते हैं, एबोर्जिन्स कहते हैं, एस्किमो कहते हैं या फिर टॉपिक्स कहते हैं, जो मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के। मूल निवासी का मतलब ये है कि जब आक्रमण हुआ था देशों पे तो वहाँ पे कुछ आक्रमणकारी रुक गए थे। रुकने के कारण वहाँ पे रहने लगे। रहने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे निवास कर लिए। ठीक है, लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ के पहले से रहने वाले बासिंदे हैं, उनको क्या कहा जाता है? देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। एबोर्जिन्स कहा जाता था, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी वहाँ के रहने वाले हैं। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है आ जाए प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। स्कीमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार, ठीक है, अर्धगोलाकार का मतलब ये है, ये अर्धगोलाकार हुआ। ठीक है, बनाए गए आवासों को क्या नाम कहा जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? यूर्त कहा जाता है, क्राल कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है या फिर टूपिक कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, ना तो यहाँ यूर्त जाएगा, ना तो क्राल जाएगा, ना तो टिपिक जाएगा। राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे इग्लू होगा। ठीक है, इग्लू कहा जाता है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से घरों का निर्माण करते हैं अर्धकाल। यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति होता है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति को आप देख सकते हैं नीचे से अर्धकार यानी आधा है और ऊपर का भाग का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बर्फ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसे इकट्ठा करके जोड़ जोड़ के क्या करता है, वो घरों का निर्माण करता है, जिससे कि अंदर की जो गर्मी है वो जो बर्फ के टुकड़े हैं उनकी जो जोड़ से हैं यहाँ पे, जो भाग है खाली भाग, उससे बाहर न निकल पाए, इसलिए इसका द्वार जो है छोटा रखा गया है। ठीक है, इसमें प्रवेश करने का द्वार छोटा है ताकि जो अंदर की गर्मी है वो बरकरार रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे तीसरे प्रश्न से। देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है। तीसरा प्रश्न का आंसर आप लोग सभी एकदम अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा हट के है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? आप लोगों को बता दें कि जो वृक्षों पर निवास करते हैं जनजाति, वो अधिकतर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वृक्षों की संख्या है, जो जंगल है, अधिक है। और यहाँ के जो जनजाति हैं ये आज भी क्या करते हैं, तीर धनुष से अपना शिकार करते हैं। ठीक है, आज भी। और यहाँ पे सरकार द्वारा बैन लगाया गया है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ की जनसंख्या, यहाँ पे जनगणना भी जो की जाती है, यहाँ पे जनगणना आप लोगों की अहम बात बता दें कि इन जनजातियों की जनगणना आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जो नदी होती है, इस सिरे पे क्या होता है, ढोल नगाड़ों द्वारा बजाया जाता है, बाजे बजाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी आवाज़ सुन के इस पार के जनजाति जो होते हैं यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, इनके पास नहीं जाया जाता है ताकि यहाँ पे खतरा होता है और यहीं से इनकी जनगणना किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। तो बता दें कि यहाँ पे जाना सरकार द्वारा वंचित कर दिया है, ताकि आप जाएंगे तो हो सकता है वापस न आ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको कहा क्या जाता है। ठीक है, बेदा कहा जाता है, स्कीमो कहा जाता है, पिग्गी कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए कि तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। जनजाति वृक्षों पर निवास करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बेदा कहा जाता है, स्कीमो या फिर पिग्गी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, पिग्गी कहा जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इनको, इनका घर का निर्माण कैसे होता है। देखिए इनके घरों का निर्माण जो होता है, वृक्ष होता है, वृक्ष के शाखाओं पे क्या होता है, इनके घरों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए ये ऊंचे मचान बनाते हैं। ठीक है, ऊंचे मचान बना के उसी पे रहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ इनका जो भोजन का कार्य होता है, यहाँ के जंगल वृक्ष जो हैं, इनसे पौधे जो हैं, इनसे जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हीं से इनका आजीवन होता है और खान पान भी इन्हीं के फलों के द्वारा करते हैं। ठीक है, शिकार करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने
अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए अगला प्रश्न ये करा है, स्कीमो लोगों द्वारा ग्रीष्मकालीन निवास गृह को कहा जाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, क्राल कहलाता है, ट्यूपिक कहलाता है, इग्लू कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर हमारा इग्लू नहीं होगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे इग्लू, लेकिन इग्लू नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर एक व्यक्ति निर्माण करता है, ठीक है, अर्धगोलाकार का निर्माण करता है इग्लू का, वो क्या होता है, वो उसी इग्लू कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपना शिकारी जो होता है निर्माण करता है घर का, उसी इग्लू कहा जाता है। लेकिन जहाँ पर अनेक प्रकार के लोग रह के एक साथ शिकारी जो होते हैं घरों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो कहा जाता है यहाँ पे ट्यूपिक कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे ट्यूपिक के साथ जाएगा। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इन लोग जो एक साथ रहते हैं उनका निवास घरों का कैसा होता है। देखिए अनेक शिकारी एक समूह में अगर रहते हैं, ठीक है, रहते हैं और रहकर शिकार करते हैं और एक ही जगह निवास अपना बनाते हैं, अस्थायी घरों का निर्माण करते हैं। ठीक है, सटे सटे हुए, उसे क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्यूपिक कहते हैं। ठीक है, और अकेला अगर कोई शिकारी अगर बनाता है, स्कीमो अपना घरों का निर्माण करता है, तो उसे इग्लू कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पाँचवां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए पाँचवां प्रश्न ये करा है कि ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर यहाँ पे लाभान्वित होते कहलाते हैं। ठीक है, लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाता है, सहभोगिता, परभक्षण, यहाँ पे करा है तीसरा सहोपकारिता, और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पांचवें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा सहभोक्ता होगा, परभक्षण होगा, या फिर सहोपकारिता। देखिए यहाँ पे लाभान्वित, परस्पर लाभांगी की बात किया है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे। ये बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे तो गलत नहीं कर सकते हैं आप लोग। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर नहीं है। देखिए उभयचर नहीं है। ठीक है, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ या फिर गिरगिट। देखिए बात यहाँ पे उभयचर की बात किया है। ठीक है, उभयचर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, मेंढक भी है, मगरमच्छ भी है, कछुआ भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गिरगिट जो है ये उभयचर नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उभयचर, जलचर, और यहाँ पे देखिए तीनों जो हैं उभयचर हैं, और यहाँ पे जलचर हैं, और ये भी जलचर है। ठीक है, मेढक भी जलचर है, मगरमच्छ भी जलचर है, कछुआ भी क्या है, यहाँ पे जलचर है। ठीक है, और उभयचर है, बाहर भी रहता है, मगरमच्छ भी बाहर रहता है, कछुआ भी बाहर रहता है। ठीक है, लेकिन गिरगिट जो होता है पेड़ों पे रहता है। ठीक है, घर अधिकतर पेड़ों पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए गिरगिट है, ये कहाँ रहता है, ठीक है, ये पेड़ों पे अधिकतर निवास करता है। ठीक है, उसी पे रहता है। ठीक है, और घरों के कोनों में क्या करता है, ये अंडे देकर उसमें बच्चे देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना यहाँ पे सातवां हमारा क्या कह रहा है। देखिए सातवां भी बहुत ही महत्वपूर्ण उसी से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि स्पाइरोगोयरा हाइड्रा, यहाँ पे कह रहा है हाइड्रा यूलोथ्रिक्स है, क्या है, पहला कह रहा है कि मरोदभिद है, दूसरा जलोदभिद है, तीसरा कह रहा है कि उभयचर है, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए सातवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए सातवें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए सातवें का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा जलोदभिद होगा। ठीक है, ये क्या होता है, आप लोग काई देखे होंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए यही होता है। ठीक है, यही होता है जलोदर। देखते हैं कि पानी जो होता है अगर अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म होने के कारण जब खौलने लगता है, अधिक भाप बनता है, तो क्या करता है, यहाँ पे काई का निर्माण हो जाता है। ठीक है, काई का निर्माण हो जाता है। आप लोग खेतों में इस समय देख सकते हैं, बरसात हुई है और खेतों में क्या हुआ है, काइयों का निर्माण हो गया है। या फिर आप अगर शहर से हैं तो आप देख सकते हैं जो नल पंप है, ठीक है, जो नल पंप है, ठीक है, उसके किनारे नीचे देखे होंगे तो आप नीचे नीचे यहाँ पे काई का निर्माण होगा, इसे ही सवाल भी कहा जाता है शायद। और यहाँ पे देखिए ये यही होता है। ठीक है, जलो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे आठवें प्रश्न से, देख लेते हैं आठवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। और सभी लोग क्या करिए, कमेंट जरूर करिए, सभी लोग कमेंट करते चलिए। यहाँ पे देखिए आठवां हमारा ये करा है कि के विभिन्न, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, के विभिन्न जीव एक दूसरे पर परस्पर संतुलन बनाए रखते हैं। यानी किस पे संतुलन बनाए रखते हैं, किससे। पहला करा है किसी स्थान और जाति से, यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा करा है आवास और जाति से, और तीसरा करा है आवास और जनसंख्या से, और चौथा हमारा करा है परितंत्र और जनसंख्या से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे किसी स्थान के विभिन्न जीव एक दूसरे की जाति, यहाँ पे जाति में परस्पर संतुलन बना रखते हैं। देखिए जाति में परस्पर संतुलन नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पहला गलत हो गया। अब आवास जाति, यहाँ पे आवास के विभिन्न जीवों के, देखिए आवास के विभिन्न जीव होते हैं, लेकिन देखिए आवास के विभिन्न जीव जो होते हैं अलग अलग जगहों पे रहने वाले को क्या कहता है, जहाँ पे निर्माण करके रहते हैं उसे, उनके घरों को क्या कहा जाता है, आवास कहा जाता है। कि जाति में परस्पर संतुलन बनाए रहते हैं। देखिए ये भी नहीं बैठ रहा है, लेकिन हमारा तीसरा देखिए आवास के विभिन्न जीव एक दूसरे के
जनसंख्या में परस्पर संतुलन बनाए रखते हैं, यानी आपस में सहभागिता बनाए रहते हैं, चाहे कोई भी जीव हो, ठीक है, चाहे किसी भी जाति का हो, ठीक है, किसी भी वो प्रजाति का हो, ठीक है। तो राइट आंसर 8वें का जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है, तीसरे के साथ जाएगा। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से रहता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए आवास जो घरें हैं, ठीक है, घरों में क्या है, लोग रहते हैं, ठीक है, घरों में लोग रहते हैं। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से सहभागिता बनी है। देखिए क्या है, एक रूट बना है, ठीक है, रूट बना है और इस पर गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इसमें क्या है, आप क्रॉसिंग एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आप सहभागिता का यहाँ पे निर्वाह कर रहे हैं, एक दूसरे का नियम का पालन कर रहे हैं, एक सीधे क्रम में जा रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका। तो राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव नहीं है। यहाँ पे देखिए स्तनपायी जीव नहीं है यहाँ पे, जिसमें स्तन नहीं पाया जाता है। बंदर में नहीं पाया जाता है, गाय में नहीं पाया जाता है, मगरमच्छ में नहीं पाया जाता है, या फिर व्हेल में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा जल्दी से बताइए कि कौन से जीव में स्तन नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर 9वें का हमारा क्या होगा, 9वें का क्या होगा, पहला होगा बंदर में नहीं पाया जाता है, गाय में नहीं पाया जाता है, या फिर मगरमच्छ में, या फिर व्हेल में। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 9वें का तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे बंदर में भी स्तन पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जितने भी जीव या जंतु या प्राणी व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके कान दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं, ठीक है। और बच्चे देने के साथ साथ इनमें क्या होते हैं, स्तन भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बंदर जो होता है बच्चा देता है, इसमें स्तन पाया जाता है। गाय भी बच्चा देता है, ठीक है, अपने बच्चे को जन्म देता है, इसमें भी पाया जाता है। और व्हेल मछली जो होती है ये भी बच्चे देती है और क्या करती है, इसका भी स्तन हो जाता है। लेकिन मगरमच्छ जो होता है ये अंडे देता है, ठीक है, अंडे देता है और इसमें स्तन नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आइए मगरमच्छ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो मगरमच्छ होता है, ठीक है, जो मगरमच्छ होता है ये क्या करता है, अपने अंडे देता है, ठीक है। अंडे जो देता है ये क्या करता है, रेतीले स्थान पे देता है, या फिर कुछ झाड़ियाँ जो होती हैं यहाँ पे, नदी जो होते हैं, समुद्र जो होते हैं, या फिर उनके किनारे जो रेतीले स्थान होते हैं वहाँ पे गड्ढे खोद के क्या करता है, अंडा देता है। और अंडे देने वाले जो जीव होते हैं वो उनमें स्तन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे मगरमच्छ के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से छाटिए प्रश्न को कौन सा सही है। देखिए पहला कह रहा है कि खानों का उत्खनन, खुदाई, यानी खुदाई। दूसरा कह रहा है कि बांधों का निर्माण करना। तीसरा कह रहा है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। और तीसरा कह रहा है कि बांस की टोकरी बनाना। और पांचवा कह रहा है कि गिरे हुए पत्थर, यहाँ पे पत्थर से पत्थर बनाना। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इनमें से वह क्रियाकलाप जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए जिम्मेदार वनों के गायब होने के कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि यहाँ पे खानों के उत्खनन, यानी खानों का निर्माण, अगर खुदाई कर रहे हैं आप, जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, उस पर जंगल है और आप उसमें कोई खान मिल गया, ठीक है, किसी कोयले का ही खान मिल गया, तो आप क्या करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे और पेड़ पौधों को काट देंगे, ठीक है। और बांधों का निर्माण, अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, बांधों का निर्माण अगर कर रहे हैं तो उसके आसपास के जंगलों को काटेंगे और बांध का निर्माण करेंगे, ठीक है। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां, देखिए पत्तियां तो पेड़ से गिरेंगी तभी तो आप कर सकते हैं, लेकिन पेड़ को नहीं काटेंगे, तो ये हमारा सही है। और बांस की टोकरी बनाना, ठीक है, बांस की टोकरी, बांस जो होता है आप लोगों को बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा घास जो होता है वो बांस ही होता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा घास जो है वो बांस है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पेड़ पौधों की बात किया है, न कि घास की बात किया है, ठीक है। और गिरे हुए पत्थर से पत्थर बनाना, देखिए पत्थर तो पहले से टूटे हैं, उससे पत्थर बनाना या फिर मूर्तियाँ बनाना, इससे क्रियाकलाप नहीं है। तो देखिए राइट आंसर क्या जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, ठीक है, पहला दूसरा जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए पहला दूसरा किस ऑप्शन में है, पहले में नहीं है, ये गलत है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, तीसरा राइट आंसर हमारा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने देख लेते हैं कुछ किस प्रकार से बना जाए। देखिए यहाँ पे पहले जंगल हुआ करते थे, ठीक है, पहले यहाँ पे क्या हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, उनकी कटाई करके क्या किया गया, माइनिंग करके क्या किया गया, वहाँ के पेड़ पौधों को काट दिया गया और वहाँ पे खुदाई की गई, कोयला निकाला गया, पत्थरों को तोड़ने का कार्य किया गया। इससे भी क्या होता है, वन गायब हो गए, ठीक है। और आगे देखते हैं जो पुल है, ठीक है, पुल का निर्माण देखिए इसके पीछे कितने, यहाँ पे देखिए कितने ही वन है, ठीक है। अगर यहाँ पे पुलों का निर्माण किया गया है, ठीक है, बांधों का निर्माण किया गया है, तो पहले यहाँ पे ब्रिज हुआ होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए ब्रिज, यहाँ पे इसको ले आने के लिए, पुलों का निर्माण करने के लिए आप पहाड़ों के पीछे से काट के रास्ता नहीं आएंगे, रास्ता लाने के लिए आप क्या करेंगे, पेड़ों को कटाई करेंगे, ठीक है। तो इससे भी आपका नुकसान हुआ है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारा कितने लोगों का सही होगा। ये देखिए आप 2 ही 3 से पढ़ते आए हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका है, म्यांमार का है, भारत का है, तिब्बत का या फिर नेपाल का है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए, किसका जो माउंट एवरेस्ट है किसका एक भाग है। देखिए म्यांमार का है, भारत का है, तिब्बत का है या फिर नेपाल का है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे नेपाल के साथ जाएगा, नेपाल का एक भाग है। आइए मैप के साथ देख लेते हैं। देखिए क्या है, ये देखिए भारत का मैप है, ठीक है, भारत का मैप है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, यही आपका नेपाल है, ठीक है। और यहीं पे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और भारत में जो पाया जाता है इसमें कंचनजंगा K2 पाया जाता है, ठीक है। तो नेपाल का एक भाग है, नेपाल का एक भाग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या करा है। इस प्रश्न को बता दिया गया है तो गलत मत करिएगा। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा है। शक्कर खोरा है, कलचिड़ी है, कौवा है या फिर फक्ता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो कोई पक्षी है पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है। सबसे ऊंची डाल पे नहीं पूछा है, सबसे ऊंची डाल पे नहीं पूछा है, ये पूछा है ऊंची डाल पे पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा कौवा। अगर पूछ दिया जाए सबसे ऊंची डाल पे कौन पक्षी बनाता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे ऊंची, यहाँ पे देखिए पेड़ की ऊंची डाल पे कहा है। आप लोग ये प्रश्न बताइए कि सबसे ऊंची डाल पे कौन पक्षी अपना घोंसला बनाता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन क्या है। कह रहा है कि यह जम्मू कश्मीर का एक भाग है, इसकी ऊंचाई जो है चोटी की जो है 8,900 मीटर है। दूसरा कह रहा है ये नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 8,900 है। और तीसरा कह रहा है हमारा कि यह भारत का एक भाग है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यह तिब्बत का भाग है जिसकी जो चोटी है उसकी ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल का भाग है, याद रखिएगा, नेपाल का भाग है। इसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर पहले थी, लेकिन 50 मीटर बढ़ चुकी है, ठीक है, 8,900 मीटर हो गई है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। और बता दें कि यही देखिए माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो पहले थी 8,000 कितनी थी, 8,848 मीटर थी, लेकिन अब जो है ये 8,900 मीटर हो गई है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये नेपाल का भाग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बता दें कि जो भाई बहन आप लोग बता दें कि एक सूचना है कि जो भाई बहन यहाँ पे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ठीक है, माँ वैष्णो माँ शारदा PG कॉलेज है, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ये कहाँ है ये बता दें कि खुर्रमपुर बाजार गंभीरपुर आजमगढ़ में है, ठीक है। और योग्यता जो है 10वीं पास से है, 12वीं पास से भी चलेगी, 10वीं पास मिलता रहेगा। और इसमें जो है इसमें आप लोगों को मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिक्स, इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल भी मिल जाएगा। और आप लोग यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं आलोक कुमार यादव के जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर यही है 63 067 25 058, ठीक है। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप लोग घर से ही क्या कर सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं और 100% गारंटी है। और देखिए दूसरा कॉलेज भी इन्हीं का है, सिर्फ यहाँ पे करा है शारदा PG कॉलेज, खुर्रमपुर बेलऊ में पड़ेगा, आजमगढ़। BA BSc यहाँ पे MSc और यहाँ पे MCom BCom और B फार्मा भी D फार्मा भी आप लोगों को मिल सकता है, घर पे रह के ही आप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। और आप संपर्क कर सकते हैं आलोक कुमार यादव जी से, नंबर भी यहाँ दिया गया, उत्तर भी नीचे दिया गया है। और बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि आज के प्रश्न कैसे रहे और कैसे बनाना चाहिए। कल की क्लास नहीं हो पाई थी लेकिन आज बहुत ही अच्छे से प्रश्न आप लोगों ने सोल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।